ओम शांति। आज 21 सितंबर की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने एक गुह्य राज समझाया है कि यदि कंप्लीट रेस्ट चाहिए यहाँ पे, तो देह भान में जब तक रहेंगे तब तक कंप्लीट शांति मिलने वाली नहीं है। वो परम धाम में ही कंप्लीट रेस्ट रहता है आत्मा को। लेकिन बाबा ने जब बताया कि परम धाम में ही कंप्लीट रेस्ट रहता है, शांति रहती है, तो उससे हम शिक्षा ले सकते हैं कि इस दुनिया में भी अगर हम परमानेंट शांति पाना चाहते हैं, तो उसके लिए बाबा ने आज एक और तरीका बताया कि जितना जो देह और देह की दुनिया से न्यारा और बाबा का प्यारा रहेगा, उसको उतनी शांति का एहसास हो सकता है। क्योंकि परम धाम में कंप्लीट रेस्ट इसलिए है, कंप्लीट शांति इसलिए है क्योंकि वहां पर शरीर नहीं है, शरीर के संबंध नहीं है, और यहाँ से सारे कर्म बंधन से मुक्त होकर के आत्मा गई है, तो कोई बंधन उसको खींचता भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर वो अनुभव करना चाहते हैं शांति धाम वाला, तो पहली बात तो जब यहाँ पर जब मेडिटेशन करते हैं, हम योग करते हैं, तो रेड लाइट करते हैं। रेड लाइट करना मतलब ही होता है कि परम धाम में आ जाओ। देह और देह की दुनिया को नीचे छोड़ जाओ और ये इसको बना दो परम धाम। ये परम धाम है, सामने बाबा बैठे हैं और मैं बाबा से शक्तियां ले रही हूं। तो रेड लाइट होना मतलब ही इस शरीर और शरीर की दुनिया को बिल्कुल नीचे छोड़ के मैं बहुत ऊपर आ चुकी हूं, और ये परम धाम है। तो यहाँ पर मैं सबसे न्यारी हो चुकी, यानी मेरा मन भी कहीं पर नहीं जा रहा है। ना कोई बात में, मान लो कोई बात हो गई हो किसी से, कोई व्यक्ति ने कुछ बोल दिया हो, वो वहां पर मेरा ध्यान अब नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे अभी रेस्ट करना है, मुझे शांति चाहिए। इसलिए मैं अभी वहां से बिल्कुल न्यारी हो चुकी हूँ और बाबा की प्यारी बन चुकी हूँ। वैसे तो लोग कहते हैं मरने के बाद भगवान के प्यारे हो गए, फलाने भगवान के प्यारे हो गए। तो हमको क्या करना है? जीते जी भगवान के प्यारे हो जाना है, परंतु उसके लिए मरना पड़ता है भगवान के प्यारे बनने के लिए। तो कैसे मरना है तो शरीर, है तो रिश्ते नाते, है घर परिवार, लेकिन वो सबके होते भी मैं ऐसे रहूं जैसे कि मैं तो थी उन्हीं की, थी वहीं पर, और यहां उन्होंने भेजा है, अब मुझे फिर से वहीं जाना है। ये स्मृति बार बार रहेगी। तो यहाँ पर जितने भी है ना, जो हमारा कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, हम वो जिम्मेवारी निभाएंगे, बस फंसेंगे नहीं कहीं पर, और किसी की बातों का भी असर नहीं होगा। इसलिए हमको अपने कर्तव्य तो करना है, परंतु कैसे? न्यारे और प्यारे होकर, दुनिया से न्यारे, बाबा के प्यारे होकर के। तो आज सारे दिन इसी की प्रैक्टिस करनी है कि मैं देह भान से जितना न्यारी रहूंगी, आत्म भाव में रहूंगी, उतना मुझे रेस्ट मिलेगा। रात को सोने के समय भी रेस्ट मिलता है, पर सोते समय भी विचार चलते रहते हैं इसके उसके, तो भी वो रेस्ट नहीं हो पाता अच्छी तरह से। तो जागृत अवस्था में भी अगर हमको रेस्ट चाहिए, इस संसार में भी रेस्ट चाहिए, तो उसके लिए बार बार परम धाम वाली स्थिति, बार बार देह से न्यारी स्थिति, और ये दुनिया के कर्म बंधन भी हैं यदि, तो इन कर्म बंधन से भी, कर्म बंधन माना कभी कोई परेशान कर रहा है, कभी कोई बातें आ रही, कभी कोई परिस्थिति आ रही है, तो ये बातों से भी न्यारे, क्योंकि गलती मैंने कर चुकी हूं,
गलती मुझसे हो चुकी है, अब उसका पश्चाताप है, या भविष्य में कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसका डर है। तो जो होगा देखा जाएगा, और हो तो गई गलती अब, वरना ये पास्ट और फ्यूचर भी ना खींचे हमको, और बिल्कुल मैं प्रेजेंट में रहूं, बाबा की याद में और न्यारी प्यारी अवस्था में सेवाधारी बन के रहूं। सेवाधारी में भी बाबा ने कहा कि हमेशा याद रखना कि करावनहार वो है और मेरे हाथों से करा रहा है, उसमें भी टेंशन नहीं लेना। बाबा करा रहे ना, मैं तो निमित्त मात्र हूं, तो जो करा रहा है उसको टेंशन होना चाहिए, मुझे तो हाथ पैर बस चलाना है। और हाथ पैर चलाना तो जरूरी है आज के समय में, नहीं चलाएंगे तो एक्सरसाइज करने जाना पड़ेगा, फिर अलग से वॉक करना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसे नहीं, क्योंकि शरीर को तो ये सब चाहिए, तो सेवाधारी बनो बाबा ने कहा। लेकिन कैसे? खुदाई खिदमतगार, भगवान मेरे द्वारा करा रहा है और मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ। और हमेशा याद रहे कि मैं बिल्कुल निरसंकल्प निर्विकल्प स्थिति में यहाँ पर स्थित हूँ, कोई बात का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। ऐसी स्थिति आज सारे दिन हमें बनानी है। तो चलिए अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहां कोई पार्ट नहीं, वहां कोई पार्ट नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं? उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? पढ़ाई करते करते जो बच्चे थक जाते हैं, उनके मन में कौन से संकल्प चलने लगते हैं जो फिर विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर है, उन्हें बाबा को छोड़ देने के, उन्हें बाबा को छोड़ देने के अर्थात पारक्ति देने के संकल्प आते हैं। पारक्ति देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते यह संकल्प आना भी विकल्प है, यह संकल्प आना भी विकल्प है। विकल्प माना जानते ना, 4 विकल्प हैं, इनमें से सही कौन सा है उस पर राइट लगाइए। हाँ, तो विकल्प चलना मतलब ये कि ये करूं कि ये करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, सही है कि गलत है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे मन में ढेर सारे विकल्प आने लगते हैं। इतने दिनों से सुना भी है तो सही भी लगता है, फिर श्रीमत पर नहीं चल पा रहे हैं तो फिर लगता है पता नहीं मैं कर पाऊं या ना, इससे बेहतर तो छोड़ दो ना। ऐसे इसको कहते हैं संकल्प से फिर विकल्प बनना। तो बाबा आज उसका समाधान बताते हैं, ऐसे संकल्प करना भी पाप है, ऐसे संकल्प करना भी
पाप है। पढ़ाई ना पढ़ना माना ही थक जाना, पढ़ाई ना करना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। तो वह 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। स्कूल जाते जाते कई बच्चों को लगने लगता है बहुत मेहनत है पढ़ाई में, और होमवर्क नहीं करो, टीचर्स की डांट भी पड़ती हैं, तो फिर ये ऐसे ऐसे फिर सोचते हैं छोड़ो ना, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। और फिर पढ़ाई छोड़ने का क्या परिणाम है वो तो आपको पता ही है। तो ऐसे ही ये पढ़ाई तो और अधिक संगम युग की इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं अपनी बादशाही गवा देते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने कारण भगवान को जानते ही नहीं। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं, पहाड़ों पर टिकाड़े, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं। अभी क्या चल रही है? रात, कलयुग की रात चल रही है, और अभी इसमें भक्ति है, और भक्ति में कितना भटकते हैं। जबकि गीता में, रामायण में और जितने महापुरुष हैं उन सब ने, अनुभवी लोगों ने ये बताया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, है ना, वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसे ही रिश्ते नाते मिलेंगे। ये सब ने बता दिया है, एकदम क्लियर बात है ना। अब इतना मालूम होने के बाद भी तुम आशीर्वाद दे दो, तुम ऐसे कर दो, वो कहते हैं ऐसे कर दोगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये खा लोगे तो ठीक हो जाएगा, वो कर, माना बात स्थूल लेवल पे ले जा रहे हैं, माना दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, भटका रहे बुद्धि को, और भटक भी रहे हैं सब लोग। कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि किसी के हाथ को सिर पे रखवाने का ही प्रयास करना चाहिए। कोई रख भी दे हाथ हमारे सिर पे तो कर्म तो हमको ही करने पड़ेंगे ना। तो यही बात बोल रहे बाबा कि रात में क्या हुआ? भटकते हैं अंधेरे में। तो अंधेरा है अभी, कौन सा अंधेरा? अज्ञानता का अंधेरा चल रहा है। तो अब हमारे लिए अंधेरा तो नहीं होना चाहिए, तो चलो अभी अपने आत्मा की ज्योति जलाओ, ज्ञान का प्रकाश जो है आत्मा में बढ़ाओ, बाबा से कनेक्शन जोड़ के। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा ने कहा भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं ना, बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं कि वो कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं, अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो यह सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं और कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते हैं। माता पिता से रूठ पड़ते हैं, जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। ये भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, गीता में भी आश्चर्यवत सुनंती, ये आत्मा के ज्ञान को बड़े आश्चर्य से सुनते हैं, फिर पशंती, कथंती और फिर रूठ पढ़ंती। मतलब ऐसे समझा रहे हैं कि बड़े आश्चर्य से सुनते हैं, सुनाते भी हैं और फिर बाबा से रूठ जाते हैं। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। अब कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर एक दो से लड़ लेते हैं और फिर कॉलेज ही छोड़ देते हैं। ये कोई बात है? एक दो से लड़ना और उनकी वजह से कॉलेज छोड़ देना अच्छी बात है? तो बाबा कहते हैं आप कॉलेज में आओ, पढ़ाई करो, नहीं बनती किसी से तो उनके साथ उनको मत देखो, आप अपनी पढ़ाई करो ना। और वैसे तो लड़ाई हो भी जाती है कोई बात से, तो भी फिर से तो बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? कब तक रूठे पड़े रहेंगे? तो बाबा कहते हैं जानते हो माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु ये अक्षर कोई है नहीं, सारे दिन में कोई ना कोई कर्म जरूर चलता रहता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ, अपने को डिटैच कर देते हैं। ये तो जानते हो बाबा रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में कब रहते?
जब उनका पार्ट नहीं रहता है। सतयुग और त्रेता युग में कंप्लीट रेस्ट में रहते हैं शिव बाबा। और कलयुग में तो कितना पुकारते हैं भगवान को ना। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूं? जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो। बच्चे सुखी हैं तो बाप रेस्ट में है, और बच्चे दुखी हुई है तो चैन नहीं पड़ती ऊपर। उसको रेस्ट नहीं कहा जा। वहां तुमको सुख शांति रहती। कहाँ? सतयुग में हमको सुख शांति रहती। पापा कहते फिर भी उसको रेस्ट नहीं कहा जाता। शरीर में तो रहेंगे ना। रेस्ट में तब कहें जब तुम्हारा कोई पार्ट ही नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं वहां में शांत में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहां रेस्ट कहेंगे। मतलब शांत रहते हो ना, रेस्ट में रहते हैं। यहां तो रेस्ट में रह नहीं सकते हैं। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूं जबकि रात को नींद करती हूं। उस समय रेस्ट में हूं या शांत में हूं। अब कई तो रात को भी सपने ही देखते रहते हैं, तो कहाँ रेस्ट रहता है? रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट है। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल नहीं। अनरेस्ट करती है कौन? अशांत कौन करती? माया। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं। वहां तो अशांति और अशांति की बात ही नहीं होती है। अब अशांति हो तो शांति की बात करें, है ना। तो बाबा कहते हैं वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में काम काज सब करते हैं परंतु अशांत नहीं रहते हैं। और अभी कैसे रहते हैं? बिना अशांत हुए तो काम ही नहीं होते हैं। बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं। समझो कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ क्या है? अच्छा, शिमला जाके अगर रेस्ट कर लिए तो फिर आके रेस्ट करने की क्या जरूरत है? कई लोग कहते हैं ना, अरे हम इतने दूर से आए हैं ना तो थक गए हैं, इतने दिनों का सफर था, फिर ऐसे था, वहां घूमने गए थे, तो फिर आके रेस्ट करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परेशान होके आए हो, है ना। इसलिए माउंट आबू भी जाते हैं ना, अभी जाएंगे ना बाबा मिलन में। एक बात ध्यान रखना, सब लोग इतना जल्दी जल्दी करते, इतना जल्दी जल्दी करते हैं कि वहां पर भी शांति नहीं मिलती। वो मंदिर भी देख ले, वो स्थान भी देख ले, वो स्थान भी, अगर यही करोगे आप तो वहां पर भी यहाँ जैसा ही हुआ, भगदड़ मची हुई है। मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं जिस मकसद से आया वो करना है, और देखना भी है तो शांति से देखो। आज अगर 4 जगह नहीं हो रही, हम 2 ही जगह देखेंगे, ऐसे नहीं तो वहां से भी थक के आते हैं, फिर अच्छा अनुभव करके नहीं आते हैं। तो बाकी रेस्ट कोई को नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो ये रॉन्ग है, इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ने चाहते तो रेस्ट लेते हैं, ना पढ़ना रेस्ट लेना ये तो फिर थकना हो गया। ये लोग कहते हैं अभी ना हम थोड़ा बहुत बिजी थे, थोड़ा रेस्ट कर लें, अब और बाहर से आए हैं, थोड़ा थक गए, अभी रेस्ट कर ले, फिर क्लास में आएंगे। पढ़ते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं ना पढ़ना रेस्ट लेना ये तो और भी थकना हो गया। अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है हे रात की राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। माता पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। यह संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है उसके लिए संकल्प ही क्यों उठाए? यहाँ आने से कोई तकलीफ है क्या? है कोई तकलीफ? नहीं।
यहाँ आने से डर है क्या, ये ऐसे करेंगे तो कहीं पाप ना हो जाए? पुण्य ही पुण्य है ना? तो फिर और हम भी संयमित हो रहे हैं, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, हर चीज टाइम पे हो रहा है, नहीं हो रहा है? जैसे एक भाई थे, बोलते हैं मैं तो रिटायर हुआ हूं, तब से मेरी दिनचर्या जो है ना वो पूरी बेकार हो गई है। पहले कम से कम टाइम पे हम जाते तो थे, उठ जाते थे, टाइम पे स्नान होता था, अपनी ड्यूटी पे चले जाते थे। दूसरा बोला मैं रिटायर हुआ हूं तब से लेकर के तो मैं बहुत अच्छा सेट हो गई। बोले तुम कैसे? बोले मैं अब तो अच्छा स्टूडेंट बन गया हूं। वो दोनों दोस्त थे, तो बोले कैसे? बोले बस अब वहां से जुड़ गए हम, तो सुबह जल्दी उठना है, डायरी पेन लिए, तैयार हुए, डायरी पेन लिए, बैग अपना लिए और चले वहां जाके पढ़ाई करते हैं। और फिर वहां जो जो बताया जाता है वो सारे दिन करते हैं, होमवर्क भी रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। हाँ? तो हमारा जीवन सफल हो गया, टाइम भी पास नहीं होता था, वो होने लगा ऐसे, तो सब कुछ अच्छा हो गया ना। बाबा कहते हैं संकल्प आता है, छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो ये टाइम है ना, समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, ऊंचे थे ऊंचे, उनको कोई भी जानते नहीं। भले ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते, परंतु भारतवासी को ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाबा आकर समझाते हैं, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं यह तो कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, कौन है? ब्रह्मा के माध्यम से करवाने वाले शिव बाबा है, वो माध्यम है। भल प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, परंतु वो रचता नहीं है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया। निराकार फादर को ही रचता कहते हैं। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। हमारा रचयिता कौन है ये कौन जानेगा? मनुष्य ही तो जानेंगे, जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है, लेकिन मनुष्य होके भी नहीं बोलते, भगवान से तो कोई कनेक्शन ही नहीं कहते हैं। तो बाप बैठ समझाते, तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। शुरुआत में जो रचना रचते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से, वो मुखवंशी ब्राह्मण होते हैं। पहली रचना कौन से ब्राह्मण पूजनीय? जो ब्रह्मा के मुख से डायरेक्ट जन्मे हैं। तो कैसे? कोई दिखाते ना, कोई कान से आ रहे हैं, तो कोई भुजाओं से आ रहे हैं, तो कोई मुख से निकल रहे हैं। ये क्या है? इसका अर्थ ये है मुख से ज्ञान सुन के वो ब्राह्मण बन रहे हैं। पहले तो थे ही वो इंसान, पर अब नया जीवन हो रहा है। तो ये बेहद का बाप कहते हैं, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ, तुम तो मुख वंशावली हो। अज्ञान काल में भी कहते ना, जैसे हैं वैसे हैं तेरे हैं, जैसे हैं तैसे हैं मेरे हैं। बाप भी ऐसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? तो वैसे ही रहोगे क्या? और ना आज से बोले बाबा तो उसके लिए और अच्छा बन जाओ। हाँ, कल जैसे थे वैसे आज नहीं है, तो खुशी होती है ना कि आज हमने कुछ चेंज किया। अब आज जैसे हैं कल वैसे नहीं रहेंगे, ठीक है? तो कल और अच्छा करना है। हर सेकेंड परिवर्तन, कल का वरदान था ना, नवीनता। हर दिन नवीनता होनी चाहिए, हर मिनट में, तब मजा आता है जिंदगी जीने में।
जाओ बचपन से भगवान विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, बचपन से जो गाते आए तो अभी तक गा ही रहे और विषय विकार मिटा ही नहीं रहे। ये कोई बात है? अब पहला वाला गाना बंद, मिट गए बाबा, अब दूसरा वाला। अब क्या करो, दूसरा गाना गाओ। बाबा आपने कमाल कर दिया, हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। अब गाना चेंज करते जाओ ना, पहली की पुस्तक ही पढ़ते रहोगे क्या 12वीं तक? तो अब प्यार वाले गीत गाओ, अब मिल गया, अब मिलन मनाने वाले गीत गाओ। ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो तो गा लिया पहले। भक्ति के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद अब वैराग होना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। तुम कहते हो ना हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो, इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से, इस स्त्री द्वारा, कौन सी स्त्री द्वारा? ब्रह्मा बाबा द्वारा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। बाप ही समझाते हैं और कोई शास्त्रों आदि में यह बातें है नहीं। तुम अभी सुनते हो, फिर प्रायः लोप हो जाएगा, फिर ये ज्ञान लोप हो जाएगा, अभी विनाश के टाइम खत्म हो जाएगा। फिर ये ज्ञान कहाँ रहेगा? आचरण में। फिर वेद पुराण की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतयुग और त्रेता युग में आचरण में वेद पुराण रहेगा। वहां ये नहीं बोलेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वहां पर झूठ बोलेंगे ही नहीं, ऐसा है। इस समय है घोर अंधियारा। अब बाप अब आकर रोशनी करते हैं, बाप आकर रोशनी करते हैं। तब तो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, कुछ तो है ना गाया हुआ है। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। परंतु बाबा कहते हैं प्रायः कुछ ना कुछ रहता है, प्रलय नहीं होती है। गीता में भी लिखा है कि लास्ट टाइम में ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, तब फिर से आके मैं ये ज्ञान तुझको देता हूं। ऐसे लिखा है 4थे अध्याय में। पहले श्लोक से लेके पूरा पढ़ते जाओ, उसमें पूरा बताया है। पहले दिया था, फिर ये ज्ञान लोप हो गया, फिर अब तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखा दी है, परंतु महाप्रलय कभी होती ही नहीं। ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए, ये सब गपोड़े हैं, लेकिन इसका अर्थ तो है। अर्थ क्या है? पूरी दुनिया में पानी भर चुका होगा चारों तरफ, और वहां पीपल के पत्ते में कृष्ण दिखाया है। मतलब पीपल जैसा, पीपल के पत्ते जैसा भारत का नक्शा होगा, और चारों तरफ पानी भर चुका होगा, और ये भारत एक टापू होगा। उसमें प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण आएंगे, वहां से सत्युग की दुनिया शुरू होगी। बाबा कहते हैं तुम जब गर्भ महल से आते हो तो वहां आनंद में रहते हो, वहां दुख पाप कर्म होता ही नहीं, वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया, और यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वहां यहाँ यह सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। देवताओं में रजोगुण होता ही नहीं, तमोगुण तो होता ही नहीं, रजोगुण वासना ये सब होता ही नहीं। इसलिए वहां का जन्म जो होता है वो योग बल से होता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे, तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं। तुम जानते हो हम सिवनी से जबलपुर जाने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं हमारा ट्रांसफर हो रहा है, हम अब वहां शिफ्ट होने वाले हैं। हाँ बोलो, अब कहाँ शिफ्ट होने वाले हो? अच्छा, तो तैयारी हो गई? ट्रक आ गया, सामान भरो, तैयारी हो गई? अभी प्लानिंग ही नहीं है जाने की। अभी तो जो जा रहे हैं उनके लिए भी बाबा
इनके लिए कुछ करो, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, जाने की बात कर रहे हैं और ये रोकने की बात कर रहे हैं। बताओ। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है, यहाँ नहीं आना है, ये कलयुग में नहीं, सतयुग में नहीं। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं और ट्रांसफर करते दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। तो बहुत चाहिए ना, तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं। अच्छा, अब जा ही तो रहे हैं, तो जो काम की चीज है उसको रख लो, और जो ले जा नहीं पा रहे हो उसको किसी को दे दो, वेस्ट तो हो नहीं है, खराब तो हो नहीं है, तो क्या करो। हाँ, उसके लिए कह रहे हैं अभी सब खत्म होना ही है, तो क्यों नहीं अपना तन मन धन और जन सबको सेवा में लगा दो। वैसा नहीं बोल रहे घर का पूरा उठा के इधर ला के रख दो, उसका मतलब ये कि जितना हो सकता है हम इस तन को सेवा में लगा दें, मन को लगा दें, जितना हो सकता है धन को लगा दें, जितना हो सकता है अपने परिवार में कई क्वालिटी वाले लोग रहते हैं उनको भी हम सेवा में यूज कर लें। ऐसा जाना तो है ही, सफल हो जाएगा। तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं, पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पार्ट तो चलता आया है, यह ड्रामा में था। सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। शुरू में गौशाला, गौशाला मतलब सबको गौ आत्मा, गौ माता कहते हैं बाबा। तो सब भोले भाले बच्चे बाबा के बन गए शुरुआत में। मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है, वो तो दिखाते हैं बिल्ली के पुंगरे आदि थे। बाबा कहते हैं कि वो बिल्ली के बच्चे वाली बात जानते हैं ना, शास्त्रों में बताते हैं कि कितना आग लगी, क्या क्या हुआ, आग लगा दिए भट्टी में, लेकिन उसके बाद भी बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे। ऐसे ही बाबा के बच्चे भी सब के सब आ गए। कई तरह की समस्याएं आई, परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा के जो श्रीमत पर चलने वाले बच्चे, उनको कुछ भी नहीं हुआ, और लास्ट तक यही होगा। ये सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहां ये ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे फिर गिरेंगे, वहां यह ज्ञान नहीं रहता। त्रिकालदर्शी पने का पार्ट तुम्हारे में अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन माना शुरू से लास्ट तक जिसका रोल रहता है ना, वो रहते हैं मुख्य पार्टधारी। तो सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पार्ट बजाना है हमको। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो, बाकी तो है बीच के बाई प्लाट्स। हम पहले देवता थे, अब असुर बन गए हैं, और अब फिर से देवता बन रहे हैं। तो कितना बन गए, कितना बच्चे हैं बनने का, वो भी देखना है। बाबा कहते हैं नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते रहते हैं। आधा कल्प बाद देवी देवताएं धर्म प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तब तो तुम समझाते हो ना। ये ड्रामा है, इसमें कभी हंसना रोना ये सब वो भी चल रहा है। परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाले। बाबा कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वो तो जड़ बीज होता है, पेड़ का जो बीज होता है वो जड़ होता है, बोल नहीं सकता। पर ये संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है वो शिव बाबा बोल सकते हैं, चैतन्य है। उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती है ना, सब तरफ वृक्षारोपण चल रहा है ना, तो वो ये है चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है,
तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में हैं, तो समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी मिलती ही नहीं है। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता, सुख, शांति रहती है, नाम ही है स्वर्ग। बाबा को कहते हैं सत श्री अकाल। सच बोलने वाला, उनको कोई काल नहीं खाता, उनको कहा जाता है कालों का काल। बाप कहते हैं ये अच्छी दुनिया है, इस भंभोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ करते हैं कि शांति हो जाए, गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट्स ना खुले। क्या समझते हैं? अभी यज्ञ करते हैं शांति हो जाए, लड़ाई ना हो, कुछ भी ना हो, शांति हो जाए। बाबा कहते हैं इसका मतलब ये है कि स्वर्ग के गेट ना खुले। कभी भी देखो, पांडवों को भी राज्य मिला था ना, तो पहले बहुत भयंकर विनाश हुआ था। राम जी का राज्य भी स्थापित हुआ था, तो उसके पहले बहुत भयंकर विनाश हुआ था। जब जब भगवान आए हैं तो असुरों का नाश हुआ है और देवताओं की स्थापना हुई है कि नहीं हुई है? तो वो तो होना ही होना है अभी। तो इसलिए कितना भी यज्ञ कर लो। बाबा कहते हैं तुम तो ताली बजाते हो, क्यों? बंभोर को आग लगे तो हम नई दुनिया बैकुंठ में जाएं, जल्दी से विनाश हो तो सत्युगी दुनिया आए, क्योंकि समझाने से तो समझते नहीं। और एक चीज भी देख लिए कि जो कर रहा है उसी को ही पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आश्चर्य तो लगता है ना कि घर में एक व्यक्ति पूरे नियम संयम मर्यादाओं में चल रहा है और दूसरा व्यक्ति बढ़िया पी रहा है और क्या क्या कर रहा है, परंतु पीने वाले का इतना दबाव है कि जो नियम संयम वाले हैं उसको उससे इतना डरना पड़ता है। ये क्या है ये? तो ऐसे टाइम पर तो बस यही लगता है कि भगवान जी अब जल्दी करो, कैसे ये खत्म हो नए पुरानी दुनिया, तो हमारे लिए नई दुनिया आए। यहाँ तो कृष्ण की माँ को कैसे जेल में रहना पड़ता है, कृष्ण जैसों को, कृष्ण की माँ को, पिता को, जितने भी पॉजिटिव लोग हैं उन सबको दुखी तो मतलब दुखी मतलब वो भले दुखी हो ना हो, लेकिन उनको कैद में तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि ये असुरों का राज्य है। इसलिए बाबा कहते तुम तो ताली बजाते हो, भंभोर को आग लगे तो हम बैकुंठ में जाएं। ठीक है, ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। जितना अहंकार है, जितना बुराइयों में फंसे पड़े हैं लोग ना, ऐसे लास्ट टाइम में जैसे हिरण्यकश्यपु को हुआ, जैसे रावण को लास्ट टाइम में समझ में आया, कौरवों को समझ में आया, ऐसे सबको रियलाइज होगा। कितना समझाया गया, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, नहीं माना, नहीं माना, लास्ट में बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए अभी अपने को ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जो भविष्य में पश्चाताप हो। अभी भगवान को पहचानना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। सतयुग में यह इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा पतित से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करते हैं उतना ऊंचा पद पाते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अपना ही तन मन धन लगा रहे, तब तो हम राजा बनेंगे। कोई हमको बना दे, गवर्नमेंट हमको दे दे, तो फिर हम क्या करेंगे? हमको पद कैसे मिलेगा? हमारी खुद की मेहनत होनी चाहिए, तब तो हमको मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट से हम कोई मांग नहीं करते। बाबा के बच्चे अभी कितने मंदिर भी बनते हैं ना, तो उन गवर्नमेंट के तरफ से उनको पैसा मिलता है। इतना बड़ा आश्रम बन गया, लेकिन यहाँ 1 रुपया नहीं लगा गवर्नमेंट का, नहीं लगा, क्योंकि
बाबा कहते हैं कि तुम जब अपना तन मन धन लगाओगे, गरीब भी है तो गरीब है मत बोलो, 100 रुपया है तो उसमें से 1 तो लगा दो, उसमें कौन सी गरीबी आ जाएगी। और जब गरीब व्यक्ति अपना धन नहीं लगाएगा तो अगले जन्म में धन कैसे मिलेगा उसको, है ना। तो ये है गरीबों की बिल्डिंग, समझ में। अपनी मेहनत की कमाई है यहाँ सबकी, वहां लगी है। इसलिए मांग मत करो, हड़ताल मत करो, अभी क्या करो, अपनी मेहनत करो, अपना पुरुषार्थ करो। बाबा कहते अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले तो वो रावण मत हो जाएगी, इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है कंप्लीट दानी बनना है, कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर, सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है, नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। सेकेंड पॉइंट है जीते जी ट्रस्टी बनना है, जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है, बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है, कभी भी श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है। वरदान है कंबाइंड रूपधारी बन, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में। खुदाई जादू का अनुभव करने वाले, खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव, खुदाई खिदमतगार भव। अभी समझिए इसको, स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। मैं सेवा कर रही हूं, इतना बस याद नहीं रहना चाहिए, मैं कौन सी सेवा कर रही हूं, ईश्वरीय सेवा कर रही हूं, तो बाबा भी याद रहेगा और सेवा भी हो जाएगी। कौन करा रहा है मुझसे, किसकी सेवा कर रही हूं मैं, ये ध्यान रहेगा तो साथ में बाबा जरूर याद रहेगा। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। सेवा से बाबा को दूर कर देते हैं तो सफलता दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं, इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूं, यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। जो सेवा करेंगे ना उसमें जादू भर जाएगा और विशेष सेवा हो जाएगी वो। इसलिए बाबा कहते याद रखो कौन करा रहा है मुझसे,
सर्वशक्तिवान बाबा करा रहे हैं, मैं तो ट्रस्टी हूँ, निमित्त मात्र हूँ। तो निरंतर बाबा की याद रहेगी। स्लोगन है, कर्मयोगी बनना है, कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी बनो। कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी मतलब न्यारे और प्यारे बनो। कर्म करते हुए भी हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? कमल आसन पे बैठते तो कैसे बैठते हैं? कमल जो होता है कीचड़ से न्यारा और सबका प्यारा। ऐसे ही हम कीचड़ में भी रहते, यदि कहीं भी ऐसी जगह में भी रहते हैं, साधारण परिवार में रहते हैं, तो भी कोई बात नहीं, सबके बीच में है, कोई बात नहीं, सब वहीं रहो, लेकिन वहां रहते हुए बुद्धि से हम बाबा के बने रहे, इधर से न्यारे और बाबा के प्यारे। ऐसी स्थिति में आज सारे दिन हमको कर्म करना है। ओम शांति।